ईमान क्या है? क्या ये महज कुछ अल्फाजों का रिपीटेशन है या फिर ये एक डिस्कवरी है? कुरान की सूरह माइदा चैप्टर 5 में गॉड हमें एक ग्रुप के बारे में जिक्र करते हैं जो कि ईमान लेकर के आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर। उस ग्रुप के बारे में बताते हुए गॉड हमें ये फरमाते हैं कि जब वो सुनते थे उन आयतों को जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी कि कुरान, तो जो सच उन्होंने उससे दरियाफ्त किया उसके रिजल्ट में उनके आंखों से आंसू बहते थे। जिसको सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि ए हमारे रब, हम ईमान लेकर के आते हैं और हम गवाही देते हैं। इन आयतों से हमें ये समझ में आता है कि ये जो ग्रुप था वो ग्रुप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज पर यानी कि उनके दीन पर ईमान लेकर के आते हैं। लेकिन इनका ईमान कोई सिंपल ईमान नहीं था, ये एक डिस्कवरी के तहत आता है, ये मारिफत के तहत आता है। मारिफत का मतलब क्या है? इसका मतलब है रियलाइजेशन ऑफ द रियलिटी, द गॉड एंड द ट्रूथ। जब कोई इंसान सच को दरियाफ्त करता है, जब वो अपने आसपास के सारे माहौल को देखता है, दुनिया को देखता है और वो इस चीज को समझता है कि इस सारे क्रिएशन के पीछे एक बड़ा कोई सुप्रीम पावर है, जब वो उस पावर को रियलाइज करता है, जब वो खुदा को रियलाइज करता है, तब उसको कहते हैं मारिफत। और इसी मारिफत का नेक्स्ट स्टेप होता है कि खुदा के वजूद का ज़बानी तौर पर इकरार करना, कि एक इंसान आगे बढ़कर ये कहता है कि मैं खुदा पर ईमान लाता हूँ, मैं उसके वजूद पर ईमान लाता हूँ। और फिर वो इंसान गॉड ओरिएंटेड लाइफ फॉलो करता है, वो गॉड के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, सच के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो खुदा का बंदा बनकर अपनी जिंदगी गुजारता है और खुदा के रंग में रंग जाता है। अब यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है ईमान। ईमान एक्चुअली में है क्या? ये एक सीड की तरह है, यानी एक बीज की तरह है। एक बीज क्या करता है? एक बीज में काफी सारे पोटेंशियल क्वालिटीज होती हैं। एक बीज के जरिए एक जब दरख्त निकलता है तो उसी में हम लोग देखते हैं कि उसके शाख होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसमें फूल होते हैं, फल होते हैं। लेकिन ये सारा कुछ उसी एक बीज से आता है और उस बीज में जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल हमें बाद में जाकर एक दरख्त के शक्ल में दिखता है। इसीलिए ईमान जो है वो एक बीज की तरह है। इंसान के अंदर इसी बीज को ईमान कहते हैं। जब ये ईमान का बीज जब आगे दरख्त बनता है तो इससे काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं। अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब, अच्छी बातचीत, अच्छे अमल, ये सारा कुछ उस दरख्त के शक्ल में हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से फिजिकल तौर पर एक बीज के अंदर वो सारा पोटेंशियल होता है जो कि बाद में एक दरख्त के तौर पर हमें दिखता है, एक इंसान के अंदर ये ईमान भी इसी तरह का एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल हमें दिखाता है। ईमान एक स्पिरिचुअल बीज होता है जो कि बाद में जाकर जब एक दरख्त का शक्ल लेता है तो उसमें काफी चीजें हमें देखने को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है इस स्पिरिचुअल और फिजिकल बीज में कि फिजिकल जो बीज होता है उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर के वो एक दरख्त के शक्ल इख्तियार कर पाता है। एक बीज को बाहर से नेचर की तरफ से उसे लाइट चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है, फिर जाकर के वो एक दरख्त बन पाता है। लेकिन इंसान के अंदर ये जो स्पिरिचुअल बीज है, ये जो स्पिरिचुअल सीड है जो कि इंसान के अंदर ईमान के शक्ल में होता है, इस बीज को दरख्त बनाने के लिए इंसान को बाहर से कोई चीज नहीं चाहिए होता बल्कि अंदर ही अपने मिलता है। यानी कि ईमान के इस बीज को दरख्त में बदलने के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। जो भी कुछ आपको करना है वो आपको खुद का एफर्ट पुट करना है, आपको खुद मेहनत करना है इस बीज के ऊपर। और ये मेहनत कैसा मेहनत है? ये मेहनत है आइडियोलॉजिकल मेहनत, यानी कि आप अकली और इल्मी तौर पर चीजों को देखना शुरू करते हैं, आप तफक्कुर और तदब्बुर करते हैं। ये सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है, तब जाकर के आपके ईमान का बीज एक दरख्त में तब्दील हो पाता है। तो एक फिजिकल सीड और एक स्पिरिचुअल सीड में फर्क सिर्फ इतना है कि फिजिकल सीड को बाहर से चीजें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन एक स्पिरिचुअल बीज जो कि हमारे अंदर ईमान के शक्ल में होता है उसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग खुद से ग्रो कर सकते हैं। 5 मिनट कुरान के इस सीरीज में हमें यही कुछ सीखने को मिलता है। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।